दोस्तों हेलो, डॉक्टर जय मेहता हियर। आज के हमारे वीडियो में हम फर्टिलिटी प्रिजर्विंग ऑप्शंस इन एंडोमेट्रियोसिस पे बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये पूरे कोर्स के द्वारा हमने आपको एंडोमेट्रियोसिस को लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है सो दैट आप आपके बीमारी को लेकर एकदम करेक्ट डायग्नोसिस और करेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें। दोस्तों एंडोमेट्रियोसिस का इनफैक्ट परमानेंट क्योर अभी तक कुछ है नहीं, बट अभी के लिए क्योंकि कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, पेशेंट के लिए सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। बराबर है, क्योंकि आज तक एंडोमेट्रियोसिस के लिए कोई दवाई बनी नहीं है। जो कुछ भी जो दवाई बनी हुई है जिसको पेशेंट अनहद प्यार करते हैं, जिनका नाम है डायनोजेस्ट और जीएनआरएच का डेपो, जीएनआरएच एगोनिस्ट का डेपो, ये दोनों चीज़ अनफॉर्चुनेटली टेम्पररी मैनेजमेंट के लिए ही काम में आता है और बेचारे पेशेंट का बहुत समय बर्बाद हो जाता है ये दवाई लेने में झूठे अश्योरेंसेस पे। इनफैक्ट जो लोग ऐसे झूठे अश्योरेंसेस देते हैं उनसे हमारा दरख्वास्त है कि आप वो करने से बेटर पेशेंट को रेफरल यूनिट पे भेजिए ताकि आप पेशेंट का भला कर सको। जब कभी भी कोई पेशेंट रेफरल यूनिट पे आता है तब उसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शंस दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो अपने आप को एंडोमेट्रियोसिस के स्पेशलिस्ट बोलते हैं। कोई भी डॉक्टर एंडोमेट्रियोसिस का स्पेशलिस्ट तब तक नहीं होता जब तक वो खुद का आईवीएफ यूनिट नहीं चलाता। ठीक है, अगर वो आईवीएफ यूनिट चलाता ही नहीं तो वो सिर्फ सर्जरी करते रहता है। रबिश, नो डायरेक्शन इन दैट सर्जरी। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ऐसे लोगों से आपको बचना है। यू मस्ट गो टू अ प्लेस वेर यू हैव ऑल फैसिलिटीज इन वन रूफ, ताकि बहुत सारी ऐसे यंग गर्ल्स हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी लगती है और जिनका ऑलरेडी एएमएच लो है। दे आर ऑल्सो अनमैरिड, क्योंकि इनमें से बहुत सारी गर्ल्स बहुत यंग रहती है सर्जरी के दरमियान। इनफैक्ट मैरिड विमेन के लिए भी, बट अनमैरिड विमेन के लिए दो ऑप्शंस है। वन इज oocyte प्रिजर्वेशन एंड अनदर इज ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब पूरा ओवरी का टिश्यू बचा के रखना। दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत सारे कंट्रीज़ में फॉलो की जाती है, ओवेरियन टिश्यू को बचाना। ये हम कर रहे हैं और हमारा अभी तक 7 to 10 केसेस हुआ है इस चीज़ को लेके। मैंने अभी नहीं कि 8 किया या 9 किया, 7 to 10 इसके लिए, क्योंकि ऐसे 2 केसेस रहा है हमारे पास में जिसमें हम बराबर से किट नहीं यूज़ कर पाए थे। वो हमारे स्टार्टिंग के केसेस थे। इसमें हमारा ओवेरियन क्रायो प्रिजर्वेशन उतना अच्छा नहीं हुआ था, हमने वो पेशेंट्स को भी बता के रखा था। पर पिछले 7 केसेस में हमने ओवेरियन क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत अच्छे से किया है पेशेंट्स का, स्लो फ्रीजिंग के टेक्निक यूज़ के, और ये मैं आपको 2024 का डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत आसान तरीका है, बट oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए एएमएच का नॉर्मल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ऑप्शंस आपको यंग गर्ल्स के साथ में डिस्कस करके रखना है इफ़ दे आर अनमैरिड। मान के चलिए कोई पेशेंट ऐसा है हु इज़ मैरिड, तो मैरिड कपल्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कोई भी पेशेंट अगर चूज़ करना चाहे तो वो है सीधा एम्ब्रियो का क्रायो प्रिजर्वेशन। एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन इसके लिए क्योंकि आपका शादी हो चुका है, आपके पार्टनर डिफाइंड है, आपके पास में एग है। एम्ब्रियो का रिकवरी रेट दोस्तों सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा है, इसलिए एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन करना एंडोमेट्रियोसिस में अगर शादी हो चुकी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर ये ऑप्शंस आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ कोई एंडोमेट्रियोसिस का जेन्युइन एक्सपर्ट ही डिस्कस कर पाएगा, कोई रैंडम आदमी नहीं। और ये चीज़ एज अ पेशेंट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।